हसीन खूबसूरत खुशहाल और ठीक ठाक हो गए तभी तो तुमने ये वीडियो लगाई है। तो इधर उधर की हैंकी फैंकी नहीं मारूंगा, शुरू करते हैं बिना किसी साइड लोदी के। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज पहली दफ़ा यासिर शामी मुझे इतना उतावला लग रहा है इंटरव्यू लेने के लिए, वरना पहले तो वक्री माधुरी दीक्षित बन के हम आपके यहाँ कौन खेल रहा होता था। यानी आज यासिर शामी तवा लगाने के चक्रों में है तो मैं अपना हाथ होला ही रखूंगा। ओके दुआ ज़हरा और उसके हस्बैंड ज़हीर का इंटरव्यू किया जिस यूट्यूबर ने, वो हमारे साथ मौजूद है। अब इस थूक के चाटने वाली को यूट्यूबर ना ही बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। यूट्यूब पे अफवाहें फैलाने वालों में से ना हकीकत टीवी आज दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे जुनैरा आप ही पहुंच गई हैं। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल आया और बहुत से लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि जो खातून यूट्यूबर है उन्होंने जामे शरी की बोतल वहाँ पर क्यों रखी। और ज़हरा की वालदा कह रही हैं कि इन्होंने मेरी बेटी को अपनी उम्र की 40 साल की बनाने के लिए उसके नीचे गद्दी या तकिया रख दिया था। इसी तरीके से बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इंटरव्यू स्क्रिप्टेड प्री प्लान था और जो सवालात थे वो एंकर खुद ही कर रही थी और जवाबात भी उनके मुँह में खुद ही डालती जा रही थी। आज अगर यासिर शामी के सामने पाकिस्तान के नंबर 1 रोस्टर डिक्की भाई को भी बिठा दिया जाए ना तो यासिर शामी उससे भी जीत जाएगा। खैर डिक्की भाई से तो कोई भी जीत जाएगा। वो जामे शरी की बोतल्स रखी क्यों थी? जहाँ तक बात है जामे शीरीन की, तो मेरे सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है कि वो एक शख्सियत की छेड़ है। हमने जामे शीरी एक शख्स का नाम रखा हुआ है, मैं अपने लाइव सेशंस में उसका नाम लेती रही हूँ। शाबाश। यानी आप करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप गधा भी पालो तो वो घोड़ा और हम घोड़ा भी पालें तो वो, मतलब यही हरकत अगर किसी रोस्टर, मीमर या कॉमेडियन ने की होती ना तो एक कैंपेन चल पड़ती कि दुआ ज़हरा वाले इतने सीरियस इशू को मजाक बनाया जा रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पस में लिया जा रहा है। लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा, अब तो किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे ना, बस हमें ही बयान पेश करनी है सबने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। किसी को छेड़ रही हैं और वहाँ पर जो उसके वालिदैन हैं उस पर क्या बीत रही होगी। उनकी बेटी का मामला है, वो घर से बेचारी भागी हुई है, तो आप जामे शरी रखकर किसी का चेज़ा ले रही है। चेज़ा तो आप भी बहुत लेते हैं, आपने कितने कॉमिक वीडियोस किए हैं देखें। कॉमिक वीडियोस में और एक सीरियस इशू में फ़र्क होता है। रोस्ट वीडियोस बनाना, मीम वीडियोस बनाना, बाहर जाके लोगों से Q&A करना अलग बात है, और एक लड़का लड़की के बेहयाई का केस जीतने के बाद उनका इंटरव्यू लेना अलग बात है। That's it. लेता हूँ ना तो मेरा एंटरटेनमेंट है ना, इंफोटेनमेंट है वो। तो मेरा चैनल भी जो है बहुत सीरियस नहीं है, मैं भी थोड़ी आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट देखो ज़रा, आर्टिस्ट कम और ट्रैपिस्ट ज़्यादा लगती है। इन्वेस्टिगेशन की पूरे केस की, पूरी इन्वेस्टिगेशन, एक एक चीज़ का मेरे पास सबूत है। तो जो अगवा होता है किसी भी बच्चे या बच्चे का, उस पर पिनल कोड दफ़ा कौन सी लगती है पुलिस स्टेशन पे? मैंने जर्नलिस्ट होने की हैसियत से इसमें इन्वेस्टिगेशन के, वकील होने की हैसियत से नहीं। बहन वाड़े गई, बहन वाड़े गई। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। कोर्ट में चल रहा था इनका केस। इनका सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में लड़की आती है, यहाँ पर आकर उसके 164 के लोअर कोर्ट। ये सेशन कोर्ट में चलते हैं, हाई कोर्ट में नहीं चलते। हाई कोर्ट में बाद में कोई केस जाता है जब इन दोनों अदालतों से कोई चीज़ रिजेक्ट होती है या यहाँ पर कोई चीज़ चैलेंज करनी होती है या कोई अनटिल अनलेस केस बहुत हाई प्रोफाइल बन जाए। आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बताता चलूँ, जो 365 होता है ना, ये अगवा का होता है। अगवा बराए तावान का 365। रुक जा भाई रुक जा, थोड़ा सा हंसने दे इसकी बेबसी पर। खुद को कुछ पता नहीं है, मुंह चुक के चलिए पेरेंट्स को ब्लेम करने। अंडरटेकर की फुफ्फी। उससे पहले आपने कहा कि इस कमरे में कोई नहीं है, मैं हूँ, दुआ है और दुआ के हस्बैंड ज़हीर है। वो दो साए बन रहे थे दीवार पर और लोग उसको सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। वो भुट्टो का साया है। कमरे में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला हुआ था तो उनकी फैमिली के लोग आ जा रहे थे। देखो बेटा, ना करो खुद को डिफेंड, तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब अगर फैमिली के लोग आ जा रहे थे तो वो कैमरामैन का पोज मार के क्यों खड़े हुए थे? अजीब पागल औरत। पहले से आराम है। मुलाकात के लिए उसके बेडरूम में आई, मेरी जो पहली नज़र है वो उसके ग्लासेस पे पड़ी। जैसे आपकी नज़र अभी वहाँ सामने टेबल पे इधर उधर पड़ रही है ना, लेकिन लोग चीज़ें नहीं देख। आप पे पड़ रही। आपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि भैंस के टीके आपको लगाए जाते हैं, कुछ इस तरह की आपने बातें की। तो आपको लगता है कि ये बात आपको करनी चाहिए थी? और आपको पता है भैंस के टीके किसको लगते हैं? यूट्यूबर्स जो ये बातें फैला रहे हैं कि खुदा न खास्ता उसको हब्से बेजा में रखा जा रहा है, और खुदा न खास्ता लोगों से बेजा होती क्या है? हब्से बेजा वो जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइट नहीं है और आपको जो बंदा आपके साथ होगा वो हब्से बेजा में होगा।
चलो ऐसे कह लो, मुझे तो इनके साथ बैठकर, क्योंकि इन्होंने आते ही मुझे जो रंगबाजी दिखाई है वो ये दिखाई है कि 15-20 मिनट का कॉन्टेंट। सवाल का जवाब दे, आप इधर उधर की आए बाएं शाएं किए जा रही हैं। कौम जानना चाहती है, आपने उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, उसके पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप भी कभी साहिब औलाद होंगी, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करे, आपकी शादी भी हो चुकी है। अगर आपकी बच्ची के साथ इस तरह का कोई खुदा ना खास्ता सीन हुआ हो और कोई मेरे जैसा कोई 3rd क्लास यूट्यूबर जाकर उसका इस तरीके से इंटरव्यू करे, बहैसियत माँ आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपने 3rd क्लास कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने आप को कबूल। मैं 3rd क्लास हूँ, मैं 3rd क्लास हूँ। आप बताएं बहैसियत माँ आप पर क्या गुजरेगी? यार छोड़ो सारे काम, तालियां बजाओ यासिर शामी के लिए, सही खेल गया वैंस की तुम। आपने जो कहा ना कि मैंने सेंटिमेंट्स हर्ट किए, देखें सेंटिमेंट्स तो वो लोग हर्ट कर रहे थे ये कहकर कि उनकी बेटी अगवा हुई हुई है या कोई उनको कह रहा था। बहैसियत माँ आप पर क्या बीतेगी जो मैंने सोचा? पहले मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो उनके वालिदैन की मुलाकात करा दी उनकी बेटी के साथ, जो दिन रात परेशान थे कि हाय हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा हो। अगर ऐसी मुलाकात एक दफ़ा और करवाई ना तो अगली दफ़ा क्या पता अवाम तुम्हें ही गायब कर दे, फिर तुम्हारी मुलाकात कौन करवाएगा कालिया? आपको शुरू दिन से पता था, आपने इंटरव्यू में बताया कि मैं इनके साथ जो थी इन टच थी, ये जो 2 बच्चे हैं, तो उसकी वालदा, पुलिस, पूरा मुल्क जो है कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स की वजह से परेशान था। आपने इतनी भी इखलाकी जरूरत ना की कि आप पुलिस को या कम से कम उनके वालिदैन को बता दें कि आपकी बच्ची इस जगह पर मौजूद है। क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि एजेंसीज को, पुलिस को या उनके वकील को पता नहीं होगा जो बात मुझे पता होगी? पुलिस मेरा सोर्स थी, मतलब कि मैं पुलिस से बात करती थी जब भी कोई न्यूज़ ब्रेक करती थी, और मैं उनके वकील से बात करती थी, और जब वो खुद कोर्ट में पेश होते थे तो उनके वकील मुझे कहते थे कि आप भी आ जाएं। हमने आपसे जितने भी संजीदा गैर संजीदा सवालात किए, आपने उसमें मोस्टली आए बाएं शाएं किए हैं। आप फिर भी आखिर में कुछ कहना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को तो कह सकती हैं। असल में इनका नाम ही है यासिर शामी आए बाएं शाएं, ये खुद जानबूझ के इसको रंग दे रहे हैं, वरना मैंने सारे सवालों के एक्यूरेट आंसर्स दिए। जी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसका फैसला भी ऑडियंस करेगी। अगर इन्होंने जवाबात को कुछ गलत रंग देने की कोशिश की है तो इसका फैसला भी ऑडियंस करेगी। अपने मेज़बान यासिर शामी को, इस यूट्यूबर जो कि 1st क्लास यूट्यूबर है जुनैरा माहम, इसके साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। मतलब इस बंदे ने ना क्या के लिया है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और मोरल ये है कि अंगूर खट्टे थे, इस बंदी ने खा तो लिया लेकिन अब गले में फंस गए हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तारे गिनता मैं तो आज तेरी याद में, गाने लिखता मैं आवाज में ये आगे है, सिक्के गिन रहा तुझे लेके जाना बाहर है, बातें तेरी उल्टी सीधी जाना तुझे चांद पे। नो बेबी उधर मेरा काम नहीं है, जमीन ताकि तूने वहाँ मेरा मकान नहीं है, रहम नहीं खाती तू शायद तू इंसान नहीं है, ड्रामे तेरे चालू सारे हम जो हाब खान नहीं है। ए तू कर ले मुझसे बातचीत तो पता चले हार जीत, मैं जागू पूरी रात भी तो टेक्स्ट करता शाह जी के छोड़ दे उसकी जान भी, तू आ जाए इधर चाय पी यहाँ सच्चे साथ थी, लिखने बैठे तेरे बारे कंफ्यूज हैं ये सारे खुदा के ही सहारे।